कोटक वेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। आप लोगों के मन में ख्याल आया होगा कि हमें म्यूचुअल फंड कराना चाहिए या फिर कराना चाहिए यूलिप प्लान। क्योंकि कुछ दोस्त कहते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड करा ले, कुछ कहते हैं यूलिप प्लान्स मैंने कराया यूलिप प्लान्स करा ले। तो आज इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यूलिप प्लान और एसआईपी प्लान दोनों में क्या डिफरेंस है? पहली चीज, यूलिप प्लान के अंदर आपको इंश्योरेंस की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही इसमें आपका जो अमाउंट है मैच्योरिटी पे वो आपका टैक्स फ्री है। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2.5 लाख रुपए तक है तो, दोस्तों मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यदि आपकी इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर 2.5 लाख रुपए तक है तो आपका जो अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है, मैच्योरिटी अमाउंट है, वो टैक्स फ्री है। वहीं एसआईपी के अंदर आपका पैसा जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं, जितना आप प्रॉफिटेबल लेते हैं, उस पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। साथ में एसआईपी के अंदर आपका स्विच करने का, फंड स्विच करने का ऑप्शन नहीं होता। एग्जांपल के लिए आपने कोई लार्ज कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो उसको बैलेंस में लेके जाना चाहिए या मेरे को डेट फंड में डालना चाहिए, तो आपको उसको रिडीम करने के बाद ही आप डेट फंड या कोई दूसरा अदर फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बात करें एलआईसी या कोई, एलआईसी में नाम इसलिए कोई, एलआईसी बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है। तो बात करते हैं यूलिप प्लान की। तो यूलिप प्लान के अंदर आपको फंड स्विच करने का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। जैसे कि आपने मान के चल लेते हैं कि मैंने अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, अब मार्केट डाउन जा रही है, मुझे अपना पैसा सेफ रखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पैसे को एक नॉर्मल एक जस्ट क्लिक करने से ही अपने फंड को मैं ग्रोथ फंड से लेके बैलेंस में लेके जा सकता हूँ। अब बैलेंस की जगह मैं डेट में लेके जा सकता हूँ, जो मेरे को उस टाइम के हिसाब से सुटेबल लगेगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि हमने 10,000 रुपये महीना एक इन्वेस्ट किया। मैं राहुल, मेरा नाम राहुल है, मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया। एक अदर पर्सन, ठीक है, उसने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया एसआईपी के अंदर। दोनों में डिफरेंस क्या है कि मैं एक एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, जो सेकंड पर्सन है वो है अनिल। अनिल नाम के बंदे ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, राहुल नाम के बंदे ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया। मैं करता हूँ यूलिप प्लान्स के अंदर और अनिल जी ने किया है आपका एसआईपी के अंदर। दोनों ने सेम टाइम के लिए किया, सेम अमाउंट से स्टार्ट किया है। तो सर दोस्तों, अनिल जी की जो वैल्यू बनेगी 25 साल के बाद वो बनेगी 1,95,00,000, ठीक। और मेरी वैल्यू बनेगी, मेरे जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो की वैल्यू बनेगी 1,80,00,000। कितना परसेंट ब्याज हमने एक एज्यूम किया है? 12% का, जो एवरेज रिटर्न होता है, जो कि हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हमें फंड स्विच करने का ऑप्शन है, क्योंकि टाइम ऐसा भी होगा बीच में जब मार्केट डाउन भी रहेगी 25 साल के ड्यूरेशन में, तो आपका फंड स्विच करने, मेरे पास स्विच करने का ऑप्शन है कि मैं अपने पैसे को सेफ रख सकता हूँ। अनिल जी के पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज, मार्केट डाउन जाएगी, अनिल जी को डर रहेगा, अनिल जी को बताएंगे लोग मार्केट डाउन जा रही है, पैसा निकाल दो। मेरे को पता है कि मेरे को रोकना है 25 साल तक, तो मेरा पैसा एक वैल्यू बनेगी। तो सर मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने अभी बताया कि अनिल जी ने अभी पैसे इन्वेस्ट करे थे जो, तो उन्हें कम से कम 15 करोड़ तक का फायदा हो रहा है। 15 लाख मैम, 15 लाख। अच्छा। कंफ्यूज हो जाते क्योंकि अमाउंट करोड़ों में बता रहे हैं हम। जी मैं आपको जरूर क्लियर जरूर कर इसी देता के हूँ बारे कि अनिल जी ने जो इन्वेस्ट किया था 30 लाख रुपए, उसके बदले में उनको मिल रहे हैं 1,95,00,000। और जो मैंने इन्वेस्ट किया है यूलिप प्लान में 30 लाख के जगह, वो मिल रहे हैं 1,80,00,000 रुपए। तो आपका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि 15 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसी के बारे में। में। यस सर, मुझे यही पूछना है कि ये कैसे हो रहा है। तो मैं उसी में इन्वेस्ट करूँ फिर? बिल्कुल यूलिप नहीं आपकी बात कराना ठीक है, चाहिए मुझे? बात यही आएगी क्योंकि अमाउंट छोटा नहीं है मैम, 15 लाख रुपए। तो दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर दूं, 15 लाख रुपए अमाउंट छोटा नहीं है, लेकिन क्या आपने एक पॉइंट पे विचार किया जो मैंने पहले बताया था आपको, कौन कि सा सर? हमारी जो वैल्यू है वो टैक्स फ्री है, मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। और जो आप एसआईपी में पैसा डालने वाले हैं, जो म्यूचुअल फंड में डालने वाले हैं, वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा मैम, जो कि अभी रिसेंटली बात करें तो 12.5% है। यदि हम बात करें 1,95,00,000 रुपए जो अनिल जी को रिसीव हो रहे हैं, उसमें से यदि 30 लाख रुपए हम हटा दे तो वैल्यू बनती है 1,65,00,000 रुपए जो गेन प्रॉफिट है। उसके ऊपर यदि हम 12.5% के हिसाब से कम होने एवरेज लेके चल रहे हैं, तो हमारा तकरीबन तकरीबन 22 लाख रुपए के आसपास टैक्स ही बन जाएगा, जो हमें कम मिलेगा। 22 लाख रुपए का तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है मैम। अच्छा मतलब सर। देखा जाए तो अनिल जी को कितना मिला, 1,95,00,000 में से यदि हम 22 लाख रुपए माइनस कर देते हैं, तो तकरीबन तकरीबन बना उनका 1,65,00,000 रुपए।
तो 65 बना नहीं बना, नहीं बना। ये बना मैडम 1,72,73,73 लाख रुपए। और जबकि मेरी वैल्यू कितनी बन रही है, मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी बनी है, 1,80,00,000। मतलब मेरे को 7 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट है मैम। अच्छा, तो इट मीन्स आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं एसआईपी कराती हूँ तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं और मैम, मैं तो कहता हूँ यूलिप के अंदर भी टैक्स पे करना पड़ेगा, बट कंडीशन है यदि आपकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से कम है, मैंने पहले ही बताया आपको कि यदि आपकी वैल्यू, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2.5 लाख रुपए ईयर से कम है या 2.5 लाख रुपए तक है, तभी आपका जो पोर्टफोलियो है वो टैक्स फ्री में आएगा। अदरवाइज वो टैक्सेबल तो है, क्योंकि रूल्स आर रूल्स, बट कंडीशन है कि आपका जो अमाउंट है वो टैक्सेबल, टैक्स फ्री है सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी अमाउंट पे। यदि अच्छा आप इसको बीच में विड्रॉ करते हैं तो टैक्स लगेगा। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं फिर मुझे कौन सी करानी चाहिए, क्या बेनिफिट होंगे यूलिप प्लान्स मैम के, और मुझे बताइए मैम इसके बारे डिपेंड में। करता है कि आपकी डिमांड क्या है, ठीक है, और आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप कराना चाहते हैं, बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से कराना चाहते हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए लेना चाहते हैं, या कोई आपने कोई ऑब्जेक्ट बना रखा है कि मेरे को घर खरीदना है या कार खरीदनी है, या कोई रिटायरमेंट के टाइम पे कहीं बाहर एक्सप्लोर करनी है, वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, घूमना है, तो उसके हिसाब से अलग अलग प्लानिंग के हिसाब से अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। यदि हमें लगे कि एसआईपी देना चाहिए तो हम एसआईपी बताएंगे। आप, हमें लगता है कि नहीं आपको निवेश प्लस में जाना चाहिए या यूलिप प्लस में जाना चाहिए तो हम वो बताएंगे। और अच्छा, जो तो मैंने, आप मुझे एक बार ये जी क्लियर करके बताएंगे कि मैं दोनों में से एक एवरेज पर्सन के थ्रू अगर मैं मानूं, तो एवरेज में आप मुझे कौन सा प्लान सजेस्ट करेंगे, मैम एलआईसी का, मैं ये यूलिप? कहूँगा कि आप दोनों लीजिए, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक तो आपका निवेश यूलिप प्लान फ्री है। अच्छा यदि जी। आपकी कैपेबिलिटी है कि आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो मैं कहूँगा टैक्स तब भी जा रहा है, तब भी जा रहा है, तो 2.5 लाख रुपए तक आप करिए यूलिप प्लान में इन्वेस्ट, इससे ऊपर का अमाउंट आप करिए एसआईपी में। अच्छा सर, चलिए ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कहाँ पे आपका पास आना होगा मैम विजिट के मैं लिए। बता देता हूँ, उससे पहले मैं बता दूँ, जो मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन जो आपको बताई है, ये आपको हमारे अभी थोड़ी देर में आपको जो हमने, तो मैम जो भी हमने अभी एक इलस्ट्रेशन आपको दिया है वो आपको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और इसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें एसआईपी और एलआईसी में क्या कराना चाहिए, ठीक। और इसके लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आपको अपना एड्रेस या जो भी आपकी क्वेरी है वो आपको दोस्तों बतानी पड़ेगी, और उसके हिसाब से हम आपको, आपकी हमारी जो पूरी टीम है वो उस पर आपको पूरा काम करेगी और आपको सारा बेनिफिट समझा दिया जाएगा। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।